गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए। और ये 4 मिनट में बन जाना चाहिए। अगर 4 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब कि आपको अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आपको अभी अपने स्किल्स पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो ये सुडोकू है, यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं, हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स हैं और उन सारे ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाएं। और ध्यान रहे, एक भी नंबर रिपीट ना हो, है ना, एक भी नंबर रिपीट ना हो। यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं और 9 वर्टिकल लाइंस भी हैं और उन सबको भी इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए, है ना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये कि सबसे पहले तो उसको देखते हैं, उस लाइन को देखते हैं, ये चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जहाँ पर कि सबसे कम ब्लॉक हो, या फिर उस स्क्वायर को ढूंढते हैं जहाँ पर कि सबसे कम ब्लॉक हो, क्योंकि उसको भरना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस वाले स्क्वायर में 1 और 2 यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 5 यहाँ तो 5 ब्लॉक्स खाली है। यहाँ 1 2 यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है ना। और चूंकि ये सेंट्रल स्क्वायर है तो इसको सबसे पहले भर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप सेंट्रल स्क्वायर को भर लेते हैं तो आप समझिए कि 80% ऑफ दिस पजल इज सॉल्व, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो 2 ब्लॉक्स है, इस 2 ब्लॉक में कौन सा 2 नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है और 4 5 6 7 8, 3 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 8, यहाँ भी या तो 3 या 8 में से कोई एक होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि इधर 3 होगा और इधर 8 होगा, है ना। और ये बहुत ही आसानी से हमारा सेंट्रल स्क्वायर फिल हो गया। एक बार जब सेंट्रल स्क्वायर फिल भर जाता है तो फिर आपको बहुत सारा क्लू मिलने लग जाता है। चाहे आप किसी भी स्क्वायर में चले जाइए, किसी भी लाइन में चले जाइए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में। इस वाले में देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है और इस वाले स्क्वायर में 2 ब्लॉक खाली है। तो एक बार इसको भी टारगेट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, यहाँ भी या तो 7 या 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 8 इधर होगा और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं। तो जो एक ब्लॉक खाली है वो वही एक नंबर यहाँ पर जाएगा। 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना, 2, क्योंकि 3 भी है, 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसी और लाइन में देखें, अगर यहाँ देखें तो यहाँ 2 ब्लॉक खाली है, इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो ये दोनों को लाइन को टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं इस वाले लाइन में क्या क्या नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर से 4 5 6 7 8 और 9, 3 और 9 मिसिंग है ना। तो यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन में। यहाँ पर भी क्या क्या मिसिंग है देख लेते हैं। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 7, 1 और 7 मिसिंग लग रहा है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ भी या तो 1 होगा या 7। इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि इधर 1 होगा और इधर 7। और बड़ी ही आसानी से ये वाला हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट और ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है, यानी कि 2 मिसिंग है, 3 4 5 मिसिंग है और फिर 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 6, यहाँ भी 2 5 या 6, इधर भी 2 5 या 6। इस वाले लाइन की बात करें, यहाँ इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 2 और 6 है, इसका मतलब कि 3 में से 2 नंबर तो यहाँ पर हैं, जो एक नंबर मिसिंग है और वो है 5। तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी हो गया, है ना। अब यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि इधर 2 होगा और इधर 6 और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। सारा का सारा खेल टाइमिंग पर है। जितनी जल्दी आप किसी स्क्वायर से या किसी लाइन से आप दूसरे लाइन में चले जाएंगे, आपके समय का बचत होगा, क्योंकि सारा का सारा खेल टाइमिंग का है। जितना कम समय लगेगा उतना जल्दी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आपके दिमाग में जब आप किसी ब्लॉक को भर रहे हो तो आपके दिमाग में अब उस ब्लॉक के बाद किस वाले लाइन में जाना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या किसी स्क्वायर में जाना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, है ना।
तो अब इस वाले लाइन में चलते हैं, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 2 ब्लॉक और यहाँ भी 2 ब्लॉक। तो सबसे पहले इस वाले लाइन में देखते हैं कि वो 2 नंबर कौन कौन सा मिसिंग है। तो 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 3 मिसिंग लग रहा है क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ भी या तो 2 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं है। तो चलते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 और 8, यानी कि यहाँ पर 5 और 8 मिसिंग है। तो यहाँ पर या तो 5 होगा या 8, यहाँ भी या तो 5 होगा या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा और इधर 5 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से वो 2 नंबर मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ब्लॉक खाली है। तो 1 है, 2 है, 3 4 मिसिंग है, फिर 5 6 और 7, 4 और 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ भी या तो 4 या 7 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 4 इधर होगा और 7 इधर होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसी और लाइन में जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली है। तो इस वाले लाइन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मिसिंग है ना, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, इधर भी या तो 4 होगा या 5 होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि इधर 4 होगा और इधर 5 होगा, और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं। अब 1 2 3 4 है ना, इस वाले स्क्वायर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक ही है, तो ये आसानी से हो सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई क्लू हमें जरूर मिलेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1 मिसिंग है, फिर 2 3, फिर 4 मिसिंग है, 5 है, फिर 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि 1 4 6 और 7 यहाँ पर मिसिंग है इस वाले स्क्वायर में। अब 1 की बात की जाए तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, है ना, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं होगा, और 1 इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि 1 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 1 के लिए सबसे परफेक्ट पोजीशन ये है, तो 1 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। अब आते हैं 4 पर। 4 की बात करें तो 4 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 4 यहाँ नहीं होगा, है ना, इसका मतलब कि 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब इस वाले जगह की बात करें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ नहीं होगा, और यहाँ भी 4 है, तो 4 यहाँ नहीं होगा, तो 4 के लिए सबसे परफेक्ट पोजीशन ये हो जाएगा, है ना। तो 4 भी हो गया, 4 को भी पोजीशन मिल गया। अब आते हैं 6 पर, यानी कि 6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ नहीं होगा, 6 यहाँ होगा, और जो रह गया 7 वो यहाँ होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो 8 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, यानी कि 8 नंबर भरे जा चुके हैं, जो एक नंबर बाकी होगा वही वहां पर होगा, है ना। तो 1 2 यानी कि 3 मिसिंग है ना, 4 5 6 7 8 और 9 ये हो गया, है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कि वो 3 नंबर कौन कौन से मिसिंग है। तो 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 2 5 8, यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 8, 2 5 8 2 5 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले ब्लॉक की बात करें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी 2 और 5 है, तो 3 में से 2 नंबर तो ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब कि जो एक बच गया और वो है 8, तो 8 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 5, यहाँ पर या तो 2 होगा या 5, यहाँ भी या तो 2 होगा या 5। इस वाले जगह की बात करें, लाइन की बात करें, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ नहीं हो करके 5 यहाँ होगा और इधर 2 होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है, तो इसको टारगेट करना ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते क्या क्या मिसिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, यहाँ भी या तो 4 होगा या 8 होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस दो ब्लॉक के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अब इस वाले लाइन में, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है और 2 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और 9 तो है ही, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 2 होगा, यहाँ भी या तो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस लाइन में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अब चलते हैं इस वाले लाइन में, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 4 5 और 6 मिसिंग लग रहा है, फिर 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6,
यहाँ पे या तो 3 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। 3 और 6 तो मिल गया। अब चलते हैं इस वाले लाइन में मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लॉक खाली है, तो 9 में से 8 नंबर जा चुके हैं, जो 1 बचेगा वही यहाँ पर रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 5 हो गया, 6 7 8 और 9। ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या वो 2 नंबर मिसिंग है। तो 1 तो है ही, 2 भी है, 3 मिसिंग लग रहा है, 4 है, 5 6 7 8 9, यानी कि 3 और 9, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पे या तो 3 या 9 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ नहीं होकर के 9 इधर होगा और 3 इधर होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट, ये लाइन भी कंप्लीट। अब यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं कि वो 3 ब्लॉक, वो 3 नंबर कौन कौन से रिमेनिंग है। तो 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 और फिर 8, 1 6 8, यानी कि यहाँ पर या तो 1 6 8 में से कोई एक होगा, है ना। यहाँ भी 1 6 8 में से कोई एक होगा, और यहाँ भी 1 6 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 और 6 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा, तो 8 को तो पोजीशन मिल गया आसानी से, है ना। अब बचा 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी या तो 1 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 1 इधर होगा और 6 इधर होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, तो जो एक नंबर रिमेनिंग होगा वही यहाँ पर भराएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 5 भी है, 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर 4 होगा, है ना। तो 4 को तो पोजीशन मिल गया, ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या मिसिंग लग रहा है, 2 और 3 मिसिंग लग रहा है, ये हमने लिख करके रखा था पहले ही, है ना। यहाँ पर एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 2 और 3 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ भी 2 या 3 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 2 इधर होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, है ना। इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, जो एक रिमेनिंग होगा वही यहाँ पर होगा। यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस दोनों को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, 2 और 8 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ नहीं होकर के 2 इधर होगा और 8 इधर होगा, और हमारा ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया, और 9 के 9 स्क्वायर भी कंप्लीट हो गए, है ना। और उस 9 स्क्वायर में जो 81 ब्लॉक्स थे टोटल, वो भी कंप्लीट हो गए, है ना। थैंक यू।